हेलो, वेलकम बैक टू इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड्स। मैं हूं निशांत और आप लोग देख रहे हैं डेटा एनालिसिस कंप्लीट प्लेलिस्ट। आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट नंबर 5 में हमारा 5.4 लेक्चर, जिसमें आज हम लोग सीखेंगे लाइन चार्ट क्रिएट करना। सबसे ज्यादा जो बेसिक चार्ट होता है लाइन चार्ट होता है। आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने स्कूल में भी यहाँ पर एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस और हमारा ये ओरिजिन सेक्शन होता था। इस पर एक्स एक्सेस की कोई वैल्यू है और वाई एक्सेस की कोई वैल्यू है। यहाँ पर एक डॉट क्रिएट करते थे और इसी तरीके से डॉट जो है इसे हम लोग फुलफिल करते जाते थे और कनेक्ट करते जाते थे, जिससे कि हमारी जो लाइन है यहाँ पर बनते जाती थी। इसी तरीके का जो चार्ट है वो आपको लाइन चार्ट हम लोग कहते हैं। आज हम लोग इसे बनाना सीखेंगे, तो चलिए हम लोग इसे देखते हैं लाइन चार्ट कितने तरीके का होता है। उसके बाद पावर बीआई सॉफ्टवेयर के अंदर हम लोग इसे बनाकर देखते हैं। आप मेरी स्क्रीन में जो यहाँ पर सिंबल देख रहे हैं ये आपका जो है लाइन चार्ट का सिंबल है। ये लाइन चार्ट का जो सिंबल है और इसमें इतनी सारी जो आपको लाइन दिख रही है, ठीक है, इसे ही हम लोग लाइन चार्ट कहते हैं। बट आप लोग को मैं बता दूं, जैसे यहाँ पर आपको जो कैटेगरी है, यहाँ ऑरेंज कलर से जो दिख रहा है टेक्नोलॉजी का सेक्शन, यहाँ पर ये जो दिख रहा है फर्नीचर का सेक्शन, और उसके बाद जो डार्क ब्लू कलर से जो दिख रहा है ये यहाँ पे ऑफिस सप्लाई का जो सेक्शन है वो दिख रहा है। ये लाइन जो है हमेशा एक एक्स एक्सेस, जिसमें मैंने ईयर पुटअप किया हुआ है 2012 से लेके 2015 तक, और उसके बाद यहाँ पर मैंने सेल्स जो है उसे वाई एक्सेस पे पुटअप किया हुआ है। तो यहाँ पर एक्स और वाई एक्सेस के बीच में जब मैं आप लोग को बना रहा हूँ तो यहाँ पर जो हाईलाइट मार्क्स है वो भी आप लोग को दिखा रहा हूँ, वो आपको यहाँ पे जो है शो हो रहा होगा। तो इस तरीके से जो चार्ट बनता है इसे हम लोग लाइन चार्ट कहते हैं। हमने बचपन में भी इसे जो है बनाया हुआ है हमारे ग्राफ पे, हमारे पेपर पे। तो आप लोग को ये याद होगा, स्कूल के टाइम में भी हमने ये बनाया हुआ है। और कई बार यहाँ पर ना जो हमारा लाइन चार्ट है, जैसे मैं आप लोग को स्टेप फॉर्मेट यहाँ पे ऑन करके दिखा रहा हूँ, तो ये कई बार पुराना जो हमारा पावर बीआई सॉफ्टवेयर था जिसपे ये बटन नहीं थी, तो आप केवल यहाँ पे जो है ये जो लाइन है, जो फर्नीचर वाली जो लाइन है जिसे आप लोग पिछले इसमें देख रहे थे, ये आपको सीधी सीधी दिख रही है। यदि आपको स्टेप फॉर्मेट में दिखना है तो आपको ये जो फॉर्मेट है इसको ऑन करना होता है। तो कई बार ये भी पूछा जाता है कि लाइन चार्ट में जो आपकी लाइन बन रही होती है, ये जो आपकी लाइन बन रही होती है, क्या इसे हम लोग वाटरफॉल चार्ट के रूप में बना सकते हैं? तो इंटरव्यू में आपको ये काफी हेल्पफुल होगा। तो आपको छोटी छोटी चीजें जो है इसको जो है नोट डाउन करना चाहिए, जिससे कि आप इस तरीके के ट्रिकी क्वेश्चन में ना फंस सको। तो यस, आप इसे स्टेप चार्ट कहते हैं, बट इसे आप वाटरफॉल चार्ट की तरह भी बना सकते हैं। आगे मैं आपको कॉलम चार्ट और लाइन चार्ट दोनों को कंपेयर करके भी दिखाऊंगा, तब आपको और अच्छे तरीके से क्लियर होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आपको इस तरीके से जो इतनी सारी जो लाइन है, यहाँ पे जो आप लोगों को जो वैल्यू दिख रही है, ये भी मैं आप लोगों को बना के बताऊंगा। बट आपको इस तरीके से जो है नहीं बनाना है, क्योंकि यहाँ पे रीड करने में ये काफी जो है हेल्पफुल नहीं होता है। तो आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि आपका ड्रिल डाउन और ड्रिल अप की जो बटन है काफी यूजफुल होती है। जब मैंने ड्रिल अप करूंगा तो आप यहाँ देख पाएंगे ये जो लाइन्स है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो आपको ध्यान में रखते हुए आपको ये बनाना है। हम लोग जब हमारा डैशबोर्ड बनाएंगे, जैसे कि आप स्टॉक मार्केट का जो डैशबोर्ड बनाएंगे, यहाँ पर इस चार्ट को भी, ये जो आप लोग को दिख रहा है, ये भी एक तरीके का लाइन चार्ट ही है। आपको ये समझ में आएगा जब मैं आप लोग को यहाँ पे ड्रिल अप और ड्रिल डाउन दिखाऊंगा। तो चलिए इसको समझने के लिए हम लोग हमारा पावर बीआई सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं, जिससे कि हर स्टूडेंट इसे बनाकर देखेगा तभी इसे समझ में आएगा और वो अच्छे तरीके से इसे अप्लाई करके समझ पाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा इस लेक्चर को पावर बीआई सॉफ्टवेयर के अंदर। आप भी यहाँ पे पावर बीआई सॉफ्टवेयर को ओपन करके लाइन चार्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ एम्प्टी सेक्शन आपका ओपन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस पे और लेजेंड पे जो है वैल्यू पुटअप करते हैं। तो चलिए एक्स एक्सेस पे जो वैल्यू है वो हम लोग ऑर्डर डेट यहाँ पे पुटअप कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग नीचे वाई एक्सेस और लेजेंड पे भी कुछ कुछ वैल्यू जो है पुटअप करते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर वाई एक्सेस जो है उस पर हमने सेल्स की वैल्यू को पुटअप कर दिया। तो ईयर और सेल्स दोनों के बीच जो है एक लाइन यहाँ पे क्रिएट हो गई है। ये एकदम बेसिक सा चीज है, आप लोगों ने मैथ्स के अंदर भी किया होगा। अब हम लोग इसके रेफरेंस के लिए जो वैल्यू है इसे हम लोग लेजेंड वैल्यू कहते हैं, और मैंने यहाँ पे कैटेगरी की वैल्यू पुटअप कर दी। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं जो कैटेगरी की जो हमारी 3 सेक्शन है, मतलब कि फर्नीचर, ऑफिस सप्लाई और टेक्नोलॉजी, जो आपको अलग अलग कलर से यहाँ पे दिख रहा है, आपकी 3 लाइन यहाँ पे जो है बन गई है। इसे हम लोग सिंपल सा एक बेसिक सा जो है लाइन चार्ट कहते हैं। अब नीचे मैं आपको लाइंस पे जाता हूँ और नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाता हूँ जो पुराने जो पावर बीआई सॉफ्टवेयर है उस पर नहीं था। आप जाएंगे यहाँ पर, आप लोग कंप्लीट क्लिक करेंगे। जैसे मैं जाकर फर्नीचर पे क्लिक करता हूँ और फर्नीचर पे मैं चाहता हूँ कि ये डॉटेड लाइन में मैं दिखाऊं, तो यहाँ पे आप जाके इसे एडजस्ट कर सकते हैं। काफी सिंपल सी चीज है। और स्टेप को यहाँ पे ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो आपकी जो लाइन है उसको एक स्टेप के फॉर्मेट में यहाँ पर दिखा सकते हो। तो इसको हम लोग इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं।
मैंने मार्कर्स को ऑन कर लिया तो आप लोग देख सकते हैं जहां जहां पे डॉट है उसको अच्छे तरीके से विजिबल हो पा रहा है और डेटा भी यहाँ पे मैंने लेबल को ऑन कर लिया तो अच्छे तरीके से विजिबल हो पा रहा है। तो यहाँ पे सीरीज लेबल को ऑन करेंगे तो ऊपर आपको जो कंप्लीट लाइन है उसके नाम भी आ जाएंगे। तो आप इस तरीके से इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर लीजिए। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस जो लाइन चार्ट है इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि नीचे आप लोग को वाई एक्सेस के नीचे में आपको सेकेंडरी वाई एक्सेस भी दिखा रहा है। जस्ट आपके वाई एक्सेस के नीचे में मैं इसको एक बार काम करता हूँ, कट करता हूँ और यहाँ पर ना मैं एक और वैल्यू पुट अप करता हूँ। जैसे मैं आप लोग को यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, वाई एक्सेस के अंदर हम लोग यहाँ पे रीजन की वैल्यू पुट अप करते हैं। तो देख पा रहे होंगे आप लोग यहाँ पे रीजन की वैल्यू काफी ज्यादा यहाँ पे नीचे हो गई, अच्छी तरीके से विजिबल नहीं हो पा रहा है, इसीलिए सेकेंडरी वाई एक्सेस दिया जाता है जिससे कि आप दो वैल्यू को अलग अलग दिखा सके। अब मैं यहाँ पे जो है ना एक्सपेंड करके आपको दिखा रहा हूँ। तो आप एक्सपेंड करके देख रहे हैं कि ये जो आपका जो ईयर है थोड़ा सा जो है एनलार्ज हो चुका है क्वार्टर के फॉर्मेट में। क्वार्टर से आपको पता ही है कि मंथ और डे के फॉर्मेट में जो है हमारी हिरार्की बनती है। हम लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करके देखेंगे। आप इसको अच्छी तरीके से समझिए एक लाइन चार्ट को। और लाइन चार्ट में आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि लाइन चार्ट कॉलम चार्ट के साथ और स्टैक चार्ट के साथ कई सारे चार्ट के साथ दिखता है। और ध्यान रखिए आपने यहाँ पे मैंने सब कैटेगरी की वैल्यू को पुट अप किया है तो यहाँ पे जो सब कैटेगरी है पढ़ने में काफी मुश्किल आ रही है। इसीलिए आपको ध्यान ये रखना है कि लाइन जो है कम हो और आपको यहाँ पर इस तरीके की वैल्यू पे कॉलम चार्ट यूज करना चाहिए। यही मेरे को आपको यहाँ पे दिखाने का मकसद था। तो आप यहाँ पे कैटेगरी को पुट अप करिए जिससे कि अच्छे तरीके से आपको रीड करने में आसानी हो। और यदि आपको सब कैटेगरी दिखाना हो तो आप कॉलम चार्ट यूज कर सकते हैं। तो हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम लोग अच्छी तरीके से समझते हैं कि हम लोग लाइन चार्ट को और अच्छे तरीके से कैसे कंपेयर करते हैं स्लाइसर्स के साथ और इस ड्रिल अप और ड्रिल डाउन के फंक्शन को हम लोग अच्छे तरीके से यहाँ पर समझेंगे। तो हम लोग मिलते हैं लेक्चर नंबर 5.5 पे और यहाँ पर ड्रिल अप और ड्रिल डाउन का जो सेक्शन आप लोग को दिख रहा है इसको भी मैं आप लोग को वहां पर बताऊंगा। सो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बने रहिए इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड्स के साथ।